તું લઈ લે હેડ હેડ ને બેહવું છે ને આપણે Good afternoon, all of you. ફરીથી કરી पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए, पर्सनालिटी जो होती है, ये वर्ड इतना कॉमन है कि अपन जनरल रूटीन लाइफ में डेली अपन ये चीज़ सुनते हैं। ठीक है ना, कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी है, इसकी ये पर्सनालिटी है, उसकी ये पर्सनालिटी है। कोई मुझे बताएगा कि पर्सनालिटी एग्जैक्टली होती क्या है? ठीक है ना, अपन क्या आपस में अपन को 1 to 1 बात करनी है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पीपीटी लेक्चर चल रहा है यहाँ पर। ये जनरली ये है कि मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताओगे कि चीज़ें क्या होती है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अपने ऐसे चलती रहती है कि अपन को पता ही नहीं होता क्या है। पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कोई मुझे बताएगा कि पर्सनैलिटी क्या होती है? अपन सब बोलते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी है, ये मैडम बैठे उनकी ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, किसी की भी, बट किसी को पता है पर्सनैलिटी क्या होती है? नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस एंड मोटिवेशन। ठीक है, ये 4 चीज़ें ऐसी होती है पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस एंड मोटिवेशन। सबसे पहले आता है बिहेवियर। पर्सनैलिटी में कितनी चीज़ें होती है? 4। हिंदी सबको आती है? देखो, मुझे गुजराती नहीं आती, बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, बिहेवियर, थॉट, इमोशंस एंड मोटिवेशन। बिहेवियर क्या होता है? तो पर्सनैलिटी क्या होती है जिसको आप पर्सनैलिटी बोलते हो? ठीक है, 2 चीज़ें होती है, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड। ठीक है, एक वर्ड होता है आयुर्वेद के अंदर, जो आप आगे पढ़ोगे, उसको बोलते हैं प्रकृति। तो अगर आप बिहेवियर को स्वभाव बोलोगे, तो अगर आप प्रकृति किसको बोलोगे? ठीक है ना, 2 चीज़ें होती है, बिहेवियर और एटीट्यूड। बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो, एटीट्यूड भी चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है? अगर आप उसको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लेके जाओगे, तो आयुर्वेद में जो वर्ड प्रकृति है, उसको ही नॉर्मल जो इंग्लिश लिटरेचर में क्या बोलेंगे? पर्सनैलिटी। ठीक है, प्रकृति कभी भी व्यक्ति की चेंज नहीं होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रकृति। कैसे कि कभी आपने सुना भी नहीं होगा। अपन सबको देखते, जैसे आप कितने लोग यहाँ बैठे हो अभी? 60 के अराउंड। ठीक है, आप सब ध्यान से देखना, हर किसी की अलग अलग प्रकृति है। ठीक है, जैसे अपने फिंगरप्रिंट कैसे होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं ना, प्रकृति भी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है ना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी ये प्रकृति है, ये सेम उसी व्यक्ति की प्रकृति होगी। इवन अपन ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो प्रकृति होती है, वो भी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति आप में से बैठा होगा, किसी को गाने गाना अच्छा लग रहा होगा, कोई मेरा सिंगिंग का फैन होगा। ठीक है, कोई अच्छा डांसर भी होगा, कोई अच्छा लिसनर भी होगा। ठीक है, कोई अच्छा पोइट भी होगा। बहुत सारी खूबियाँ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे आ रखी है, किसकी वजह से आ रखी होती है? पर्सनैलिटी की वजह से और प्रकृति की वजह से। क्लियर? पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर, इमोशंस, थॉट्स एंड मोटिवेशन। थॉट्स मतलब थिंकिंग, सोच, अपने विचार। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। ठीक है ना, आप जस्ट अभी अपना 12th करके आए हो ना? ठीक है, ये चीज़ें आपकी होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपकी चीज़ें काम आने वाली है। अगर आपने इन 4 चीज़ों पर लाइफ में फोकस कर दिया, बिहेवियर, इमोशंस, थॉट्स एंड मोटिवेशन, तो लाइफ में आप कभी भी डिफीट नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव और पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, पर्सनैलिटी किसको बोलते हैं? प्रकृति को। ठीक है, प्रकृति वो चीज़ है लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, ये मतलब सत्य है, कन्फर्म चीज़ है ये। मेरी प्रकृति जैसी भी है मुझे पता है, उसके लिए क्या होता है कि पैरामीटर्स होते हैं, तो अपन डिसाइड करते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति की प्रकृति ये है, वो किसके बेस पर डिसाइड की जाएगी? कैसे बताऊँ? नाम सुना आपने? वात, पित्त, कफ। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए आपको, तो कम सुन तो लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, वात, पित्त, कफ जो दोष है, उन दोषों के बेस पे प्रकृति डिसाइड की जाती है। ठीक है, इस व्यक्ति की प्रकृति ये है क्योंकि उसमें इस दोष की
मेजोरिटी है या डोमिनेंसी है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर वात दोष प्रधान है, तीन चीजें होती है, वात पित्त और कफ। सिंगल फॉर्म में देखिए तो वात दोष जिस व्यक्ति के अंदर प्रधान है वो व्यक्ति ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा हिलने डुलने वाला होगा, फिजिकली नहीं मेंटली भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलेगा, ठीक है ना, अननेसेसरी थॉट रखेगा, क्रिएट करेगा, फास्ट चलेगा ऐसे जल्दी जल्दी, बहुत सारे उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके लक्षण होते हैं, ठीक है। बॉडी से भी देखोगे तो आप बॉडी बहुत ज़्यादा उसकी वीक होगी, पतला सा होगा, ठीक है। पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति होता है जनरली अपन ये देखते हैं वो गुस्से स्वभाव का होता है, ठीक है। सडनली गुस्सा आ जाएगा और बाद में वो शांत भी हो जाएगा, ठीक है। दिखने में अच्छा होता है और थिंकिंग बहुत शानदार होती है, बुद्धि से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति, मतलब पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। कब प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वो स्थिर होता है, कैसा होगा, मतलब बहुत ही शांत। हाथी कैसा होता है, एक तो आप किसी कुत्ते को ले लो, एक सांप और एक हाथी। कुत्ता है वो वात प्रकृति का है, या गधे को ले लो, ठीक है, बुद्धिहीन। पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति होता है सांप को ले लो, और कफ प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वो हाथी को ले लो। हाथी को आप देखोगे बिल्कुल कांस्टेंट और अपने हिसाब से रहता है। वही प्रकृति कफ प्रकृति के लोगों की होती है। कफ मीन्स कोई वो स्पुटम या बलगम की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। कफ मीन्स पावर, ठीक है ना। ये तीन चीजें होती है। अब प्रकृति की जो अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, तो जैसे किसी व्यक्ति, जैसे आप हो, खड़े हो जाओ, ज़्यादा हंस रहे हो, व्हाट इज योर नेम, जय, ठीक है। आप अपने लक्षण बताइए मुझे, मतलब क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हो आप। कोई आपसे पूछे कि आप सिंगिंग पसंद करते हो, डांसिंग, स्पोर्ट्स, क्या बोलोगे आप। स्पोर्ट्स प्लेयर हो, कौन सा गेम आपको पसंद है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। सिंगिंग, पढ़ने में आप कैसे हो, आप कैसे बताओगे, खुद ही बोल दो यार, ऑब्वियसली अच्छे होंगे, यहाँ बैठे हो आप, ठीक है ना। तो जब आप इसके क्या एक्चुअली प्रकृति के पैरामीटर्स होते हैं, तो जब आप डिसाइड करोगे सिट डाउन, ठीक है, तो आपकी प्रकृति इससे मेजर हो जाएगी, ठीक है। आपकी प्रकृति लाइफ टाइम वही रहेगी। जैसे आप अभी गुजरात में रहते हो, जैसे आप महाराष्ट्र में जाओगे, सॉरी आप राजस्थान में आओगे, ठीक है, इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, सिचुएशन अलग होगी आपके लिए, तो क्या आपकी फिर आपके नेचर में कुछ चेंजेस आएंगे। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि आप अलग स्वभाव के होते हो, ठीक है, फिर आप सडनली लोगों से घुलना मिलना स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है, कुछ और जोन में चले जाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रकृति चेंज होगी। नेचुरल जो आपका ऑरा है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। वो ऐसा आपने इसलिए किया है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है। बट प्रकृति कभी भी चेंज नहीं होती है। कंफर्म, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। एक कोट्स है, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दी ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ, दे हैव स्ट्रेंथन्स यू एज यू कंटिन्यू विद योर जर्नी, ठीक है। इस सबको पता है कि हमेशा देखिए जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। लाइफ कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। आप अगर यहाँ बैठे हो ना, तो डेफिनेट बात है कि आप लोगों ने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की होगी, ठीक है ना। कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, कुछ लोग इन फ्यूचर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको लाइफ में याद रखनी है कि लाइफ में कभी भी आपको जो आपकी लाइफ में जो बाधाएं आ रही है, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कभी भी आपको उससे मुंह नहीं मोड़ना है। हमेशा आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, ठीक है ना, कि थैंक यू आप मेरी लाइफ में आए। क्योंकि इससे एक चीज़ कन्फर्म है कि जितनी बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी उतनी बार ही आप कुछ नया सीखोगे, ठीक है ना। जितने लोग बैठे हैं, कोई मुझे बताएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो डायरेक्ट बीएमएस में आना चाहता था, मतलब कि मुझे एमबीबीएस नहीं करनी और डायरेक्ट मुझे प्लीज़ गॉड मुझे बीएमएस मिल जाए, कोई है ऐसा, कोई नहीं है। ये मुझे पता था आंसर ही आने वाला है, ठीक है ना। ये एक तरह की क्या आई, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आई आपकी लाइफ में। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे अब क्या करना है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मुझे अभी 1 साल और प्रिपरेशन करनी है या बीएमएस करते हुए बाद में मुझे एमबीबीएस भी लेना है। ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है ना। बट मेरा ये मानना है कि लाइफ में आपको जो कुछ भी मिलता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो और उसमें आपको बेटर करने की ट्राई करो, ठीक है ना। और लाइफ में कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है ना। ये लाइन उसी के लिए बोली गई है। नेक्स्ट,
ये क्या चीज़ है? तो 3 किरदार आपको इसमें दिख रहे हैं। सीधी सी बात है, लॉर्ड कृष्णा, उनके शिष्य अर्जुन, शिष्य और कम मित्र दोनों ही हैं। पीछे जो आपको दिख रहा है वो युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र का मैदान है। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशन। ठीक है, आपको अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है, कैसे आपको मेंटेन करनी है। आप लोग जो यहाँ बैठे हो, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर, जस्ट अभी क्लासेज आपकी स्टार्ट होने वाली है। ये आपकी लाइफ का चेंजिंग पीरियड है। ठीक है ना, सबसे प्यारी और सबसे इंटरेस्टिंग लाइफ का जो पार्ट है वो क्या है? कॉलेज लाइफ। ठीक है ना, आपको डिसाइड करना है कि आपको उसको, इस जर्नी को कैसे क्रॉस करना है। ठीक है, विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। ये चीज़ क्या है? 3 चीज़ें इसमें लिखी हुई है। लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, कुरुक्षेत्र जो है उसके लिए क्या बोला गया है? योर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस और लाइफ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि लाइफ में 3 चीज़ें होती है। एक वो होती है जो प्रॉब्लम है, एक वो है जो आप खुद, ठीक है, और नेक्स्ट कौन है? कृष्णा, योर इनर पावर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जीवन के अंदर होती है। अगर व्यक्ति इन 3 चीज़ों का धारण कर लेता है, उनको अपने अंदर रखता है, ठीक है, तो लाइफ में कभी भी व्यक्ति डिफीट नहीं होगा, हारेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको लाइफ में हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट, द्वारकाधीश लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, जिसको आप सब लोग मानते हो, मैं भी मानता हूँ काफ़ी। ठीक है ना, इनको मानने का रीज़न एक ही है। देखिए, बहुत सारे ईश्वर होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ लोग जो मैंने देखे हैं इनको मानने वाले हैं। इसका एक रीज़न है। ठीक है ना, हर किसी भी, कोई भी जैसे ईश्वर का अवतार होता है, जैसे बोलते हैं कि विष्णु के 24 अवतार है। सर आई एम करेक्ट? सही होना है? 10 या 24 है? 10 ही है क्या? 10 जितने भी है। ठीक है, कृष्ण का जो किरदार है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। आप जब अपनी जीवन को देखोगे तो कृष्ण के जीवन में वो सारी चीज़ें हैं। जब आप उनकी बाल्यावस्था को देखोगे, युवावस्था को देखोगे, उनकी जीवन को देखोगे, देखिए बाल्यावस्था में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वो चुलबुले थे। ठीक है, उसके लिए उनके लिए बोला गया है कि बहुत सारी कलाओं में वो माहिर थे। ठीक है ना, युद्ध कौशल के अंदर माहिर थे, राजनीति में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। उनके द्वारा जो बोली गई गीता, ठीक है ना, जिसको मतलब दुनिया मानती है, एक एक थॉट्स जो उनमें लिखे गए हैं, जो भी उसके श्लोक है, आप लाइफ में अगर एक भी श्लोक का उसका धारण कर लोगे जीवन में तो आप कभी फेल नहीं होंगे। ये गीता के लिए बोला गया है, और गीता युद्ध के मैदान में बोली गई है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक है, कृष्ण के लिए बोलते हैं कि उनकी मतलब बहुत सारे प्रेम के लिए बोला जाता है, रासलीला या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भगवान कृष्ण के लिए बोली गई। किसी भी, न राम के लिए बोली गई है, न किसी भी देवता के लिए बोली गई है। तो ये सारे किरदार भगवान श्री कृष्ण के माने गए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट इज 3 चीजें फिर आती है। मोटिवेशन किसके लिए है? अर्जुन के लिए। विद कृष्णा फुल कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, या फिर सेल्फ एनर्जी। ठीक है ना, वहां पर क्या प्रॉब्लम थी? युद्ध का मैदान था, कुरुक्षेत्र। कृष्ण कौन थे? वो इंटरनल एनर्जी या इंटरनल पावर, और डीमोटिवेट कौन थे? अर्जुन थे। यहाँ पर मोटिवेट कौन है? अर्जुन है। ठीक है, और मोटिवेट किसने किया उनको? उनकी इंटरनल एनर्जी ने। वो कौन है? कृष्णा। कौन से जो है वो उनके एक्सप्रेशन है। देखिए, पहले उनके एक्सप्रेशन अलग थे। एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि एक तो आप खुद हो, एक आपका एक इंटरनल पावर होता है। किसी भी इंसान का एक इंटरनल पावर होता है, एक इंटरनल ऑरा होता है। ठीक है ना, कोई व्यक्ति कमजोर है मन से या स्ट्रांग है, ठीक है ना, ये व्यक्ति के अंदर से होता है। ठीक है ना, तो आपको लाइफ में उन्हीं चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ना है। बोलने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर कमज़ोर है, ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा लाइफ टाइम कमज़ोर रहेगा, जब तक कि वो ना चाहे। ठीक है, आपकी थॉट है वो आपके हाथ में है। ठीक है ना, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लाइफ में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ये सबको पता होगा। नीचे लिखा हुआ श्लोक, गीता का श्लोक है, बहुत ही शानदार है कि कर्मणीय व अधिकारस्ते मां फलेचु कदाचन। बहुत सारे गवर्नमेंट के जो लोगो होते हैं उनमें लिखा होता है। ठीक है ना, सरकार ने भी इस श्लोक को अपनी जगह जगह दी है खुद की चीज़ों के अंदर। ठीक है, क्लियरिटी इन माइंड,
3 चीज़ें ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियरिटी इन माइंड, लाइफ में हमेशा आपको क्लियर रहना है, सिंपल क्लियर फंडा, ठीक है। मुझे उस व्यक्ति से बात करनी नहीं करनी, मुझे ये काम करना है या नहीं करना, ठीक है। लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मन हमेशा आपका पवित्र होना चाहिए, किसी व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना है, ठीक है ना। आप जब आयुर्वेद में देखिए, 12th मैंने भी किया था, ठीक है। जब आप 12th करके आते हो ना, क्योंकि ये चीज़ें आपको ऐसा लग रही है कि सांसारिक बातों से हटके चीज़ें हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। अध्यात्म की क्लास नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ, लाइफ के पार्ट है, ठीक है ना। क्लियरिटी इन माइंड, जब आप यहाँ से डिग्री करके निकलोगे, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके आसपास घूम रही होगी, ठीक है ना, और आप एक अच्छे इंसान बन के यहाँ से निकलोगे। जीवन में सक्सेस पाने का कोई मतलब ये मतलब नहीं हुआ कि आप एक बहुत सारे पैसे कमा लिए। जनरली माइंडसेट ऐसा ही होता है अपना, बहुत सारे पैसे, ठीक है, गाड़ी हो गया, बंगलो हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब तक इंसान मन से खुश नहीं है, मन से कॉन्फिडेंट नहीं है, मन से क्लियर नहीं है, वो व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड इज प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी इन हार्ट, हृदय आपका हमेशा पवित्र होना चाहिए। अगर आप किससे प्रेम करो, प्रेम का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेम मीन्स किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हो। अब अपने पेरेंट्स से भी सर प्रेम करते हैं, ठीक है, रिश्ते में किससे भी आप प्रेम करते हो, तो जब भी आप इससे प्रेम करो, ठीक है, तो प्योरिटी के साथ प्रेम करना है। किसी से आप रिश्ता रखते हो तो कभी भी खुद के निजी स्वार्थों को उसमें आगे नहीं आने देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंसियरिटी इन, सिंसियरिटी सिंसियरिटी इन हेलो सिंसियरिटी इन एक्शंस। आप कोई भी काम जीवन में करते हो, ठीक है, आपके एक्शंस में आप कोई भी आगे एक्टिविटी करोगे, उसमें हमेशा सिंसियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप कैसे खड़े हो, क्या पहनते हो, किसके सामने खड़े हो, कैसे आपको बोलना है, कितना बोलना है, ठीक है ना, आपके लाइफ के क्या गोल है, आपको उनको अचीव कैसे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रात को सोते हैं ना, तो सोने से पहले सपना देख के सोते हैं वो, ठीक है। जैसी क्लास होती है शाम को जाके अकेले में बैठेंगे और बहुत सारी थिंकिंग रखते हैं ऐसे, अब तो मुझे ये करना है, कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा, 1 साल बाद ये करने वाला हूँ, वो जाके बढ़िया सो जाते हैं। अगले दिन फिर उठते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, फिर वो टीचर की डांट खाते हैं और शाम को आके घर पे आके बोलते हैं कि अब कल मैं ये करूँगा। ऐसा कभी नहीं करना है, अपने आप को लाइफ में कभी धोखा नहीं देना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है लाइफ में, खुद को धोखा देना, ठीक है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं वो उनका नज़रिया है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि मैं सही हूँ तो उसके लिए पता होना चाहिए कि सही हूँ या नहीं हूँ, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और वो शानदार चीज़ पर्सनैलिटी होगी, ठीक है, बिहेवियर हो गया। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा तेरा, ठीक है ना। ये जो वर्ड है ना, मतलब इसके अंदर पूरा जिंदगी, पूरा अपना जीवन समाहित हो रखा है, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई बिलीव इन मी, जब तक आप अपने अंदर आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बहुत सारे व्यक्तियों का, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आसपास के लोग, आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है, सोसाइटी वगैरह, लेकिन आपको कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो श्लोक लिखा हुआ है किसके लिए, वो बता सकता है किसी ने, अगर संस्कृत या फिर कोई भी उपदेश सुना हो तो? नहीं पता? नैनम चित्रंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुत। ये जो श्लोक बोला गया है वो आत्मा के लिए कहा गया है। जब आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हो, मैं भी आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, ठीक है, जब आप आयुर्वेद में हो डेफिनेटली ये चीज़ आपके सामने घूमेगी, वो है आत्मा। वो आत्मा नहीं है जो घूमती है रात को बाहर, भूत प्रेत की बात नहीं हो रही है। आत्मा मीन्स औरा, ठीक है ना। दो चीज़ें होती है, आत्मा और परमात्मा, ठीक है। जो भी व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ, मेरी जो प्रेजेंस है वो किसकी प्रेजेंस है? वो प्रेजेंस मेरी आत्मा की है।
जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, उसकी व्यक्ति की आत्मा निकल गई, ठीक है ना, ये बोलते हैं ना। तो आत्मा के लिए बोला गया है, देखिए कितनी साइंटिफिक बातें बोली हुई है। नैन सिद्धंति शस्त्राणी, जिसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता है। नैनम दहति पावक, जिसको कोई अग्नि नहीं जला सकती है। न चैनम क्लेदिन्त्यापो, जिसको कोई भी जल है वो डुबा नहीं सकता। न शोष्यति मारुत, जिसको कोई भी वायु है वो सुखा नहीं सकती। ये किसके लिए बोला हुआ है? ये आत्मा के लिए बोला है, ठीक है। ये भी गीता का ही श्लोक है। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या मीनिंग हुआ? ए फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन वंस एबिलिटीज, क्वालिटीज एंड जजमेंट एंड इनर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ? 3 या 4 चीजें होती है। एक तो किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी योग्यता पे अगर उसको पूर्ण विश्वास है कि मैं ये चीज लाइफ में कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग कैसे होंगे कि उनको पता है कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, आप में से बैठे हैं, ठीक है ना, कि नहीं आई कैन डू, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं ये चीज़ कर नहीं पाया। जैसे मेरा MBBS में हो जाता लेकिन मेरा भी हो नहीं रहा है, ठीक है। ये वही चीज़ है, लेकिन लाइफ आपको हमेशा बार बार मौके देती है, ठीक है। कभी भी आपको अपनी एबिलिटी पे शक नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ भी रहोगे तो किसी ने रोका नहीं आपको कि आप यहाँ टॉप नहीं कर सकते। बहुत सारे अचीवमेंट है, ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रेस है, ठीक है। कोई नहीं रोकता किसी को अचीवमेंट लेने से। तो कभी भी अपनी एबिलिटी पे शक नहीं करना है, हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है। सेकंड इज क्वालिटीज, वही क्वालिटीज जो आपके अंदर है, ठीक है। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है हमेशा आप उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको बाहर लाना चाहिए। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आता सब कुछ है, करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं लोगों के सामने जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, ये होगा वो होगा, ये चीज़ें कभी भी आपको नहीं सोचनी है, ठीक है। जजमेंट सबसे मुख्य चीज़ है ये। व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट तो है, ठीक है ना, कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी क्वालिटी है, लेकिन क्या वो जजमेंट ले सकता है क्या? इंस्टेंट जजमेंट, आपके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है, अब आपको चैलेंजिंग जजमेंट लेना है, क्या आप ले सकते हो? ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में ऐसी आती है, ठीक है ना, कि आपको ये चाहिए ये चाहिए, तो वो आपको डिसाइड करना है, आपको जजमेंट लेना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है। आपने जितने टीवी स्टार या फिल्म स्टार देखे होंगे, जितने भी बड़े लोग, उन सब की लाइफ में प्रॉब्लम आई है। जब आप उनकी स्टोरी उठा के देखोगे, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान है, जानते होंगे आप सब, ठीक है ना। उनकी जब आप स्टोरी देखोगे तो जब वो मुंबई आए थे तो फुटपाथ पे सोए थे 5-6 दिन, ठीक है, बहुत टाइम तक उनको काम नहीं मिला था। अमिताभ बच्चन की लगातार बहुत सारी फिल्म से वो फ्लॉप हो गई थी, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ तक अपना बैग भी पैक कर लिया था वापस इलाहाबाद जाने के लिए, जहाँ से वो आए थे, ठीक है ना। बहुत सारे बिजनेसमैन, हर चीज़, जैसे अडानी है, अभी गौतम अडानी है, अडानी इंटरप्राइजेज, ठीक है। वो व्यक्ति आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं थे, ठीक है। 10 या 15 हज़ार करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी थी। पिछले महीने तक उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में थी, मतलब कि दुनिया के 3rd नंबर के बिलियनियर थे वो, ठीक है। आज उनकी कंडीशन पुअर हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो व्यक्ति उसने हार मान ली, ठीक है। लाइफ में हमेशा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, भले कोई भी कंडीशन क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये श्लोक है, देखिए श्लोक इतना सा श्लोक है, ठीक है ना, लेकिन बातें इसमें इतनी दी हुई है कि मतलब आप समझ सकते हो कि क्या बोलना चाहता है। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यशस्यते षड्गुणास्तस्य न असाध्यम अतिवर्तते। जिस भी व्यक्ति के अंदर विद्या है, वितर्क, विज्ञान, स्मृति और तत्परता, विद्या वितर्क विज्ञान स्मृति तत्परता और क्रिया, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये 6 चीजें हैं, उनके उसके अंदर विद्यमान है, वो व्यक्ति लाइफ में कभी भी असफल नहीं हो सकता। मतलब उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। असाध्य मीन्स ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये विद्या का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? जो अपन पढ़ेंगे आयुर्वेद का या कुछ और भी। एजुकेशन
एजुकेशन का मतलब क्या हुआ ये बताओ पहले। एजुकेशन किसको बोलते हैं? अपन जो सिलेबस पूरा करते हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, वो एजुकेशन है, या फिर एजुकेशन या शिक्षा है इससे बढ़ के है? किसको बोला है? एजुकेशन जो होता है, बुक्स पढ़ना या जो अपना डिग्री करना, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन बहुत सारी चीज़ों का होता है। सोशल एजुकेशन होता है, मेंटल, फिजिकल, बहुत सारा एजुकेशन होता है, ठीक है ना। ये सारा लाइफ के पार्ट्स होते हैं। सेकंड इज विद तर्को, लॉजिक लगाना और क्रॉस क्वेश्चन करना, ठीक है ना। किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि नहीं ऐसा होता है, तो ये ऐसा नहीं होता कि आप उस चीज़ को मान लोगे, ठीक है ना। आपके अंदर क्रॉस क्वेश्चन करने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट इज विज्ञानम। विज्ञान मीन्स साइंस। साइंस का क्या मतलब हुआ? साइंस के विद्यार्थी हो आप लोग, साइंस का क्या मीनिंग हुआ? साइंस का मीनिंग ये हुआ, ये क्या, ये फैन है, ये फैन है ना,